ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाप दादा कहते हैं बाबा की आज्ञा और प्रतिज्ञा के बारे में। ऐसे कौन से महावाक्य जिसमें आज्ञा भी आए और प्रतिज्ञा भी आ जाए? ऐसे कौन से महावाक्य हैं? ऐसे महावाक्य याद हैं जिसमें आज्ञा और प्रतिज्ञा दोनों आ जाएं, आज्ञा भी हो जाए और प्रतिज्ञा भी। तो ऐसे बहुत महावाक्य हैं, लंबी लिस्ट है इनकी, लेकिन टेम्पटेशन के महावाक्य हैं। एक कदम आप उठाओ तो 1000 कदम बाप उठाएगा। आज्ञा क्या है? कदम उठाओ। एक कदम हमारा। और हम जानते क्या करते हैं, बाप बच्चे क्या बोलते हैं, जो कल्प पहले हुआ था ना वही होगा। अब कल्प पहले क्या हुआ था? कल्प पहले आप कमाए होंगे ना, तो आप कमा कर लेते आएंगे, बैठ जाइए। आप कल्प पहले खाए होंगे ना, तो खा लेंगे, बैठ जाइए। कमाने जाते हैं, खाना बनाते हैं, लेकिन जब पुरुषार्थ करना है ना, तब बोलते जो कल्प पहले हुआ था, देखिए जो कल्प पहले हुआ था वही होगा। लेकिन कल्प पहले क्या हुआ था? तो बाबा कहता बच्चे एक कदम तुम्हारा तब 10 कदम हमारा। तो आज्ञा भी और प्रतिज्ञा भी हो गया ना। आज्ञा क्या है? पहले आप उठाओ एक कदम, तब हम 10,000 कदम उठाएंगे। एक कदम आप उठाओ तो 1000 कदम बाप दादा आगे आएंगे। तो हमें तो उठाना पड़ेगा ना। अगर हम सोच लें कि कोई प्रोग्राम करना है, तो कोई प्रोग्राम करना, एक कदम आगे बढ़ाए, देखिए 1000 कदम अपने आप सहयोग के लिए उठ जाएंगे। तो बाबा कहता है न कि 10 कदम। बाबा का क्या प्रतिज्ञा है? एक कदम आप तो 1000 कदम हम। प्रतिज्ञा है बाबा का। 10 कदम भी नहीं बोल रहा बाबा, 1000 कदम बोल रहा है। तो इन महावाक्यों में आज्ञा भी है और एक कदम आगे बढ़ाओ तो फिर प्रतिज्ञा भी करते हैं बाबा कि 1000 कदम बाप दादा बढ़ाएंगे। कितना अच्छा बाबा बोल रहा है, सिर्फ एक कदम। और हम एक कदम कैसा उठाते हैं? लौकिकता के हिसाब से। ब्राह्मणों में भी क्या हो गया ना, लौकिकता आ गया है कि मेरा सेंटर, मेरा परिवार, मेरे लोग, बस ये लौकिकता ही तो है। लौकिकता में क्या होता है कि एक पति पत्नी, 2 बच्चे, बहुत बड़ा परिवार, बहुत बड़ा परिवार। और आज बाबा बोल रहा बार बार कि बच्चे हद से निकलो, बाहर में आओ, बेहद में आओ, बेहद में आओ। और हद को लेके पकड़े, वो नहीं समझ रहा है कि हम हद को पकड़कर अपनी बेहद का बादशाही गंवा रहे हैं। वो नहीं समझ रहा, अपना ही नाम खराब कर रहा है और सोच रहा है कि मेरा नाम अच्छा हो रहा है इसमें। तो बाबा कहता है ऐसे उमंग उत्साह दिलाने वाले महावाक्य सदा स्मृति में रहने चाहिए। कौन से महावाक्य? एक कदम आपका, 1000 कदम बाप का। ये हमेशा याद रखे कि पहला कदम हमारा उठना चाहिए, कोई भी कार्य हो। और वो कार्य कैसा हो? जो बेहद के कल्याण के लिए हो, बेहद के परिवार के कल्याण के लिए हो, विश्व का कल्याण। विश्व के कल्याण में हमारा कल्याण क्या हुआ? खत्म हो गया क्या? उसमें आ गया हमारा कल्याण। हम विश्व को लेके बाबा हमको अपने आप करवाएगा। आज्ञा को पालन करने से बाप की जो प्रतिज्ञा है उससे सहज रीति आप अपने को आगे बढ़ा सके। इतना बहुत सुंदर अनुभव हुआ कि एक जगह गए थे ना, झंडारोहण हो रहा था, तो बाबा से तो मीठा लड़ाई होता ही रहता है। तो बैठे हुए थे, तो अचानक से बैठे हुए थे तो बाबा को बोल रहे थे बाबा काश समर्पित होते तो आज मेरा भी इंतजार होता, सब कुछ करते बाबा। और उस समय एक बहन, समर्पित बहन आने वाली थी, समर्पित बहन आने वाली थी, समर्पित बहन आने वाली थी। तो बोले कि हम भी ऐसे ही समर्पित होते तो हम, मेरे लिए भी इंतजार होता, हमको भी कोई बुलाता, ऐसे बोल रहे थे बाबा को। सो हम भी यहाँ बैठते। तभी एक माता, वहाँ की जो मालकिन थी, जो कर रही थी प्रोग्राम वहाँ की, तो वो माता उठी, बोली कि वो बहन का लेट हो रहा है, सो आप ही पहले बैठ के सुना दीजिए। तो बोले कि देखो बाबा का चमत्कार कैसे हुआ, क्यों बहन का लेट हो रहा, पहले आप बैठ के सुनाइए। क्योंकि वो जानती थी कि हाँ क्लास कराते हैं। तो बैठे, तो जैसे ही 5 मिनट 10 मिनट बैठे होंगे, उसके बाद फिर दीदी आने लगी। तो आने लगी तो हमको तो बैठना नहीं, हम तुरंत बैठ गए नीचे। फिर वो बहन आई, उस बहन को भी पता है कि क्या है, उस बहन भी बोली नहीं आप आइए, साथ में बैठिए, साथ में आइए। तो बाबा को बोले कि अब मतलब बहुत कुछ ऐसा कुछ हुआ वहाँ पर प्रोग्राम में कि जो जो दीदी को हुआ वही वही। तो बाबा को अगर मन में आप बात करते हैं तो बाबा सुनता है। ये नहीं दिखा रहे आपको कि वो मेरे साथ क्या हुआ नहीं हुआ, वो नहीं दिखा रहे। कहने का मतलब मुंह से तो नहीं बोलने गए ना कि तुम मेरा मान दो, सम्मान दो, ये तो नहीं बोलने गए।
या तो हमको क्या करना है, बाबा को बोलिए मन में, वो पूरा कर देता है, वो पूरा करता है सब कुछ। इसलिए हर और कदम भी आगे बढ़ाते जाइए कि हमको अच्छा करना है बस। लेकिन मन में बच्चा है ना, चाहना होता है कि हम ये टॉफ़ी खाएं, ये टॉफ़ी खाएं, बस वो बच्चा का चाहना था और कुछ नहीं, वो कुछ नहीं। अच्छा 1 सेकंड के लिए वो बैठा भी दी कुर्सी में तो क्या हो गया उससे, क्या हो गया उससे, कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर आपका कार्य श्रेष्ठ है तो सदा के लिए श्रेष्ठ आप बन जाएंगे। एक दिन बैठाने से कुछ नहीं होता है। तो अपने कार्य को, अपने विचारों को, अपने बोल व्यवहार को श्रेष्ठ बनाते चले जाएं। कोई उठाएगा नहीं, ऊपर वाला उठाएगा। इसलिए बाप की आज्ञा और प्रतिज्ञा साथ साथ है कि बच्चे तुम 1 कदम बढ़ाओ ना, 1000 कदम हम तुमको बढ़ाएंगे। और आपको बढ़ाता है बाबा, बढ़ाता है। तो बाबा कहता है इससे सहज रीति और क्या है आगे बढ़ने का तरीका, कि जहाँ 1 कदम वहाँ बाबा 1000 कदम, इससे सहज है? कोई भी युग में ऐसा होगा? इतना सहज बाबा कर दिया है। तो एक अपनी हिम्मत, दूसरी मदद, दोनों मिल जाए तो कितना सहज हो जाएगा। एक अपनी हिम्मत हमको करना है, बस अच्छा कर रहे हैं ना, कोई रोक नहीं सकता। बाबा साथ में, आज कोई विरोध नहीं कर सकता है, तो सहज हो जाता है। इसीलिए ऐसे ऐसे महावाक्य सदा याद रखो कि बाबा की आज्ञा और प्रतिज्ञा साथ साथ कार्य करे। कोई भी काम हो, बाबा की आज्ञा, बाबा का हर मुरली का पॉइंट याद रहे कि हम ये कार्य करने जा रहे हैं, क्या वो बाबा की श्रीमत पर है। इसीलिए ना बोले अभी भाई को कि आपके पीछे बाबा बैठा हुआ है। अगर आपका भाव और भावना सही है तो कोई बात नहीं, लेकिन नहीं है, वो बाबा देख रहा है कि ईर्ष्या द्वेष क्या था मेरे प्रति, वो बाबा देख रहा है। तो इसीलिए अपने अंदर को महसूस करें कि हम किस भाव से किसको क्या बोल रहे हैं। हम लोग तो जो अंदर में है वो बाहर में है, जो क्लियर है। तो मेरा बाबा जान रहा है कि देखिए कभी कभी क्या होता है कि कड़वा दवाई देना पड़ता है किसी को, जिसका बीमारी नहीं ठीक होगा मीठा दवाई से, तो कहीं कड़वा दवाई बोलते हैं। बच्चों को अगर नहीं सुनता है तो थोड़ा डांट बाबा बोलता है, सजा बाबा भी देता था। तो इसीलिए बाबा कहता सदा महावाक्यों को स्मृति में रखते हुए, बाप को याद करते हुए कोई भी काम करना है। इसमें विक्रम नहीं बन सकता है, लेकिन जहाँ देह भान आएगा वहाँ विक्रम बन जाएगा। देह भान नहीं आना चाहिए। तो स्मृति ही आपको समर्थी भी लाती है। जितना आप याद करके, महावाक्यों को याद करके कार्य करेंगे, आप समर्थ कार्य करेंगे। डर है ना मन में, डर होगा ना कि अगर हम गलत करेंगे तो मेरे साथ गलत होगा। लेकिन अगर ये देखिए संगठन है, संगठन में कोई उधर जाएगा, कोई उधर जाएगा, एक करना है, ये तो बहुत बड़ा लक्ष्य है ना। तो उसमें तो थोड़ा सा तो एक गार्जियनशिप होना चाहिए। यहाँ वो गार्जियनशिप तो है नहीं। आज इतने सारे ब्राह्मण जब बोलते हैं ना कि हम ये एक ही जगह हैं, आज हम इस दीदी से जुड़े हैं, यहाँ एक ही जगह के लोग, आज हम इस दीदी से जुड़े, इस दीदी से जुड़े, क्या है इस दीदी, इस दीदी, तो आप पापा से नहीं जुड़े हैं, आप तो दीदियों से जुड़ गए, देधारियों से जुड़ गए। प्राप्ति कहाँ से होगा, प्राप्ति कहाँ से होगा। और हम लोगों का क्या लक्ष्य होना चाहिए, बाबा से जुड़े, एक बाबा। इसीलिए उंगली क्या होता है, ऊपर उठता है। और हम लोगों को ऐसा ही करना है। लोग मान दे अपमान करे उससे कोई मतलब नहीं, एक बाबा से ही जुड़ना है। तो कोई भी वरिष्ठ से वरिष्ठ बहन भी हमारे ऊपर उंगली नहीं उठा सकती है, नहीं उठा सकती है। ये अपने अंदर दृढ़ता होनी चाहिए कि कोई गलत कार्य हम कर ही नहीं रहे, कोई गलत कार्य नहीं कर रहे। आज बहुत लोग बोला कि गृहस्थी होके कैसे आप कर सकते, ये कार्य आप नहीं कर सकते, ये कार्य नहीं। आज हम लोगों को दीदी नहीं दी ऑर्डर, हम लोगों को बाबा दिया है। बाबा दिया है कि आप ऐसे कार्य करो। दीदी को अगर ऑर्डर देना रहता तो पहले क्यों नहीं दी, और सब माताओं को। आज हम लोगों को मिला है, हर चीज का छूट मिला है, तो बाबा दिया है। क्योंकि आप बाबा से बात करते हैं, और बाबा से ही आप बात करेंगे जब, तो आपका पूरा ना हो, ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। हम तो बोलते हैं, फक्र से बोलते हैं कि जितना साल भी हुआ बाबा के कार्य में, बाबा मेरा हर चीज, मतलब जो सोचे नहीं तो वो भी पूरा हो रहा है, और आगे और लक्ष्य देता जा रहा है। बच्चे तुमको अब ये लक्ष्य पूरा करना है, ये लक्ष्य पूरा करना है, और उसी लक्ष्य पे कार्य करते रहेंगे। लोग बोलते छोड़ दो ना, क्या जरूरत है, तुम अपना बढ़ रही हो ना। नहीं, एक परिवार है, हम बड़े हैं, हम मान रहे हैं, हम पूर्वज हैं, हम सबको लेके चलेंगे। कोई रोक सकता है हमको? आपका सोच कि आप बड़े हैं, आपको कोई हम बोल देंगे नहीं आप छोटे हैं। आप सोच सकते हैं ना कि हम बड़े हैं, सोच सकते हैं ना कि हम बड़े हैं, हम बड़े, हम सबको लेके चलेंगे। ये मेरा सोच है,
जब पहली बार हम मुरली क्लास में बैठे, सबको ये बोले हम माँ हैं सबकी, आप मानो या ना मानो, हम मान सकते हैं ना कि हम माँ हैं। माँ जैसा व्यवहार करेंगे, कहीं डांट भी लगाएंगे, कहीं प्यार देंगे, पालना देंगे। हम मेरा ये सोच है कि हम माँ हैं, आप लोग मानो या ना मानो, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो करते करते आज माता का रूप ले रहे हैं ना, तो ये हमारी सोच होनी चाहिए। हम जबरदस्ती नहीं करेंगे तुम माँ मानो, ये नहीं बोल रहा है। हम माँ है ये हम अपने आप को बोलेंगे, है ना। ये है पालना देने का तरीका। सामने वाले को बोले तुम मेरा बच्चा है, तुम मेरा बच्चा, ये गलत पालना हुआ। हम माँ है, माँ का फर्ज अदा करते चले जाएं। अब माँ का फर्ज होता है एक एक बच्चे को समझकर, उसको डोज देना, उसको आगे बढ़ाना। ना कि माँ है तो केवल तुम मेरा इज्जत करो, हम माँ हैं, हम निमित्त है, ये नहीं। माँ का ये कभी फर्ज नहीं है कि हम निमित्त बन गए तो बड़ा बड़ा ये तीर मार लिए, नहीं। सभी बच्चों को ऐसा पालना दें कि साकार बाबा और मम्मा याद आ जाए, ऐसे ही पालना दें। और हर एक बच्चे से ये बाबा उम्मीद रखता है, केवल निमित्त से नहीं, हर एक बच्चे से उम्मीद रखता है कि आप मम्मा और बाबा बन रहे हैं। बाबा बोलता है उस समय तो एक बाबा मम्मा थे और अभी आप सब बन सकते हैं, मम्मा और बाबा बन सकते हैं ना, एकदम बन सकते हैं। तो बाबा कहता है स्मृति जैसी होगी वैसी समर्थी आ जाएगी, कार्य करने का क्षमता आ जाएगा। अगर आपका लक्ष्य है कि हमको करना है तो अपने आप ताकत आ जाएगा आपको करने का। तो जैसे राजपूत होते हैं, वह युद्ध के मैदान में जाते हैं तो भले कैसा भी कमजोर हो, उनको अपने कुल की स्मृति दिलाता है कि आप राजपूत हो, आपके अंदर वो है ताकत, आप लड़ो। तो हम कौन हैं? हम ब्रह्मा के बच्चे हैं, तो ब्रह्मा के संस्कार हमारे अंदर हैं। हम भी मास्टर ब्रह्मा मतलब क्या हो गया? बच्चे हैं। तो मास्टर ब्रह्मा और मास्टर मम्मा हम हैं। तो राजपूत ऐसे ऐसे होते हैं, ऐसे होकर गए हैं, ऐसे ऐसे करके गए, ऐसे कुल के तुम हो, यह स्मृति दिलाने से उन्हों में समर्थी आ जाती है। मतलब तुम ऐसे ऐसे, तुम्हारे पिता ऐसे थे, तुम्हारे दादा ऐसे थे, तुम्हारे ये ऐसे थे, उनको याद दिलाया जाता है, तुम कमजोर नहीं हो सकते हो। तो आज हमारे ब्रह्मा बाबा ऐसे थे, मम्मा ऐसी थी, दादियाँ ऐसी थी, हम क्यों नहीं हैं? हम क्यों नहीं बन पाएंगे? एकदम बन पाएंगे। अपने अंदर ये दृढ़ता रखें कि हमको करना है माँ के जैसा। अगर आप केवल भोजन भी बना रहे हैं, एक माँ की फीलिंग से बनाएं भोजन, मेरे बच्चे खाएंगे, बाबा आप भी उस बच्चे में शामिल है, सबसे बड़े बच्चे आप हो, बाकी आपके पीछे पीछे सारे बच्चे आ रहे हैं। ये फीलिंग सारे बच्चों को आपका अपना बना देगा। तो ये फीलिंग, झाड़ू लगा रहे मेरे बच्चे साफ सफाई में रहे, कितना अच्छा फीलिंग है। तो ये सेवा माँ के रूप में करेंगे तो फीलिंग उसको जाएगा। जरूरी नहीं खाली मुरली चला रहे हैं और कर रहे, नहीं, हर एक काम के पीछे आपका यही भाव होना चाहिए कि मैं माँ हूँ, मैं माँ हूँ, बस। तो बाबा कहता सिर्फ कुल की महिमा सुनते सुनते स्वयं भी ऐसे महान बन जाते हैं। इसी रीति आप कौन हो? बाबा याद दिला रहा है, हम सूर्यवंशी हैं, सूर्यवंशी सतयुगी आत्माएं हैं। वो सूर्यवंशी राज्य करने वाले क्या थे, कैसे राज्य किया, किस शक्ति के आधार से राज्य किया, वह स्मृति और साथ साथ संगम युग के स्मरणीय कुल की स्मृति सदा साथ रखो। इस समय हम किसके बने हैं? भगवान के बच्चे बने हैं। और हम फिर जाएंगे कहाँ? सतयुग में, जहाँ लक्ष्मी नारायण के कुल में हम जाएंगे, खुद लक्ष्मी नारायण बनेंगे। ये स्मृति हमें समर्थ बना देती है। तो बाबा कहता सिर्फ स्मृति को आधार बना लो, आप सदा आगे बढ़ते रहोगे। लक्ष्य को आधार बना लेंगे और चलते जाएंगे तो जरूर होगा। तो हर कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए साधन क्या हुआ? साधन स्मृति। पहला है स्मृति, मैं कौन? माता का रूप लेना है। मैं ब्रह्मा बाबा की संतान हूँ, मास्टर ब्रह्मा हूँ, मास्टर मम्मा हूँ। तो स्मृति हमारा साधन हुआ, और स्मृति के अनुसार हमारी सोच, हमारे कर्तव्य भी हो जाने चाहिए। तो स्मृति से अपने में पहले समर्थी तो लाओ। अब स्मृति तो आ गया, लेकिन कर कुछ नहीं रहे। हम गार्जियन हैं, कर कुछ नहीं रहे। कोई गार्जियन मानेगा? कोई गार्जियन नहीं मानेगा। आप कर रहे उल्टा पुल्टा कार्य और बोले हम तो गार्जियन हैं, तो कोई मानेगा ही नहीं। ऐसा आजकल बच्चे जो बोल देते हैं ऐसा गार्जियन हो या ना हो, क्यों बोलने लगे? वैसा ही स्थिति यहाँ बन रहा है।
वैसा कर ही नहीं पा रहे हैं। तो हमें ऐसा गार्जियन पहले बनना है जिसको लोग दिल से स्वीकार करें, दिल से स्वीकार करें। आपको मनवाना ना पड़े कि तुम मेरी बात मानो, तुम मेरी बात मानो, नहीं, आपको वो मानने के लिए मजबूर हो जाए, ऐसा आपका स्वभाव संस्कार होना चाहिए। तो ये स्वमान अपने अंदर धारण करना, ये अभिमान नहीं, ये स्वमान है। अपने अंदर स्वमान, स्वमान आपके अंदर नम्रता लाता है, दृढ़ता लाता है, हर तरह का रूप। बाबा कहते हैं ना कि कभी कौन सा रूप कि कहाँ पर क्या ले बनना है, उस आधार पर उस शक्ति को इमर्ज कर लेना है। अब जहाँ पर सामना करने की शक्ति होनी चाहिए वहाँ आप सहन कर ले रहे हैं तो गार्जियनशिप होगा? गार्जियनशिप तो यही है। और जहाँ सहन करना है वहाँ पर आप सामना करना शुरू कर दिए। तो समय पर बाबा कहता निर्णय शक्ति यूज करो, तो आप समर्थी स्मृति स्वरूप के साथ साथ समर्थी आत्मा बन जाएंगे और समर्थी के साथ साथ विजयी सफलता मूर्त आत्मा बन जाएंगे। क्लियर है सबको कि एक कदम आपका 1000 कदम बाप का। स्मृति स्वरूप आप तो समर्थी स्वरूप भी आप, तो विजयी रतर में शामिल होने वाली आत्मा भी आप। तो हमें बनना है वैसा, बाबा की हर आज्ञा का पालन करते हुए बनना। अच्छा, ओम शांति।